और क्रिया कर्मेंद्रियों से तो खैर आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती है। आगे कहा, शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि और जागृत और स्वप्न अवस्था में आपके चैतन्य अंश से युक्त होकर ही आप अपना काम करते रहते हैं, और सुसुप्ति और मूर्छा की अवस्था में आपके चैतन्यांश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं, जिसे दृष्टा कहते हैं, वह भी आपका ही नाम है, दृष्टा। जागृति आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओ कार स्वरूप महाप्रभावशाली महाभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके जुगल कर चरण कमल की सेवा में संलग्न है। हे प्रभु, आप ही श्रेष्ठ हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। समझिए, ये मंत्र का अर्थ है। तो इस छोटे से मंत्र में मतलब कुल मिला के कितने 8 श्लोकों में भगवान के बारे में सब कुछ कह दिया और कहा ऐसे भगवान को नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस प्रकार का विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा के अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। 7 दिन ही करना था। उसके बाद उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हो गया। 7 दिन और रात ये मंत्र जपते रहे। सोया नहीं है, सुना नहीं है। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। समझे? और चित्रकेतु जी ने देखा कि भगवान शेष नारायण सिद्धेश्वरों के मंडल में विराज रहे हैं। उनका शरीर कमल नाल के समान गौड़ वर्ण है, गौड़ वर्ण, और उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट अर्थात मुकुट है, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी, कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। भगवान के नेत्र कैसे होते हैं बताओ? भगवान के नेत्र कैसा होता है? किसी को नहीं पता? रत्नारे हैं, नेत्र रत्नारे हैं, और मुख पर प्रसन्नता तो रहती है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप यूं नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल